नमस्कार दोस्तों, देसी टेरेस गार्डनिंग चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि बोगनविलिया प्लांट का केयर कैसे करें या उसकी देखभाल बेहतर ढंग से कैसे करें। तो केयर में सबसे पहला पॉइंट है, इसका समय पर कटिंग करना बहुत ही ज़रूरी है। दूसरा सबसे जो अहम बात है, इसकी मिट्टी की गुड़ाई। और तीसरा जो सबसे ख़ास बात है कि गुड़ाई करने के बाद इसमें अलग से ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र की जो मिक्सचर बना करके डालना, वो सबसे अहम है। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको कटिंग के बारे में बताता हूँ। तो कटिंग करने के लिए सबसे पहले आपको ब्रांच को चूज़ करना है कि किस ब्रांच को काटना है, किसको छोड़ना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देख लीजिए कि इसमें जो मोटे हैं, जो मेन ब्रांच है उसको कट नहीं करना है। जो उसके साइड से निकला है उसी को कट करना है। उससे फ़ायदा ये होगा कि इसकी ग्रोथ ज़्यादा होगी और इसका न्यूट्रिएंट जो है वो कंजर्व होगा। तो यहाँ पर आप पहले इसको अच्छे से एनालाइज़ कर लें कि हमें प्लांट को कौन सा शेप देना है और किधर लेकर जाना है। आपको अच्छे से पता है कि बोगनविलिया का पौधा एक बेल पौधा है। तो आप इसको आप जहाँ पर भी चाहें, जैसे भी चाहें, जिस डायरेक्शन में चाहें आप इसको लेकर जा सकते हैं। तो उसी प्रकार से आपको चूज़ करना है। तो आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर सबसे पहले साइड ब्रांच को कट कर रहा हूँ, जो कि मुझे लग रहा है कि ये वेस्ट है या ये पतले हैं, दुबले हैं, या इसमें जो हमें शेप देने में मुझे ये मदद नहीं करेगा। तो कटिंग करने का जो क्राइटेरिया है, सबसे पहला क्राइटेरिया हुआ कि आपको मेन ब्रांच जो है उसको कट नहीं करना है। तो उसके बाद जो साइड ब्रांच हैं, जो पतले दुबले हैं या फिर ऐसे हैं जिसको कि हमें शेप देने में कोई मदद नहीं करेगा, तो ऐसे में इसको कट कर देंगे। तो कट करने में हमें और भी बातों का ध्यान रखना है कि आप जानते हैं कि बोगनविलिया के पौधे में थॉर्न होते हैं। तो थॉर्न आपके हाथ में चुभ सकते हैं, तो आपको देख करके संभल करके अच्छे से कट करना है। कट करने के लिए देखिए, जो मैं कैंची का कटर का इस्तेमाल कर रहा हूँ वो पहले से ही सैनिटाइज्ड है और इसमें मैंने सैनिटाइज़र लगाया था ताकि इसके पौधे में कोई इन्फेक्शन ना हो या कोई फंगस ना लगे। तो इस बात का हमें अच्छे से ध्यान रखना है। और इसके जो कट पार्ट है उसको भी संभाल कर रखना है, किसी के पैर पड़ने से पैर में कांटा या उसके थॉर्न चुभ सकते हैं। तो कटिंग करने में एक और ज़रूरी बात ध्यान रखना है कि इसके ब्रांच को कट करना है, इसके जो पत्ते होते हैं उसको नहीं कट करना है। अगर आप पत्ते कट करेंगे तो हो सकता है कि आपका पौधा में न्यूट्रिशन की कमी हो जाए, क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा। तो इन बातों को अगर आप ध्यान रखेंगे तो कटिंग आप अच्छे से कर पाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि मैं इस बीच में काफ़ी कटिंग कर चुका हूँ और यहाँ पर मैंने 4-5 ही ब्रांच को छोड़े हैं, जो कि आप यहाँ पर वीडियो में देख सकते हैं। और वीडियो थोड़ा-सा शूट करने में मुझे परेशानी हो रही है, इसलिए कि ये कैमरा पीछे रखा हुआ, आगे रखने का कोई जगह नहीं है, क्योंकि ये मैं बालकनी में काम कर रहा हूँ। तो याद रखिए कि कटिंग करने में आपको कोताही नहीं बरतनी है। बोगनविलिया पौधे में ग्रोथ बहुत तेज़ी से होता है, आपको इस पे नज़र रखना पड़ेगा। कोशिश करें कि हर महीने या 1.5-2 महीने पर भी कम से कम कटिंग एक बार कर दें, ताकि इसके जो फालतू ब्रांच बन रहे हैं तो उसमें एनर्जी वेस्ट ना हो। तो इस प्रकार से आप कटिंग कर सकते हैं। और दूसरी बात, कोई लोग पूछते हैं कटिंग कब करना चाहिए। मानसून का सीज़न बोगनविलिया के लिए कटिंग करने का सबसे अच्छा सीज़न माना जाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि ऐसे में बारिश की जो पानी होती है उसमें काफ़ी न्यूट्रिएंट होता है और हवा में ह्यूमिडिटी होता है। तो ऐसे में आप बहुत आसानी से अगर कटिंग करेंगे तो आपका पौधा ग्रो जल्दी से हो जाएगा और ये अपनी ये रिकवरी कर लेगा। कटिंग करने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट होता है शेप देने के लिए आपको उसके डायरेक्शन में लेकर जाना। आप जैसा कि देख रहे हैं कि मैं अपने बालकोनी पर लगाया हूँ और उसके ऊपर मैंने यहाँ पे वायर लगाया हुआ है और मैं चाहता हूँ इसी वायर के सहारे और ये पूरे बालकोनी में फैले। तो मेरा जो बालकोनी है वो वेस्टर्न डायरेक्शन में है, तो हमें लगता है कि धूप हमारे घर में आता है। तो मैं चाहता हूँ कि इसमें जो मैंने वायर लगाया है उसमें ये जो उसके बेल हैं वो यहाँ से लेके वहाँ तक लगभग 20 फीट का जो एरिया है वो कवर करे, जिससे कि हमारे घर में धूप ना आए और हमारे जो ग्लास विंडो है उससे देखें तो हमें देखने में भी अच्छा लगे। तो आप भी चाहें तो इस टाइप से आप कर सकते हैं, ये बहुत ही आसान है। जो भी शेप देना चाहते हैं आप, कोई मेटल का वैसा फ्रेम बना लीजिए, है ना, या आप मेटल नहीं यूज़ करना चाहते हैं तो लकड़ी का, या फिर सबसे सस्ता जो बम्बो स्टिक होता है तो उसको आप क्या कहते हैं उसका फ्रेम बना लीजिए, उसके हिसाब से आप वहाँ पर शेप दे सकते हैं। तो देखिए लास्ट में मैंने सिर्फ 5 ब्रांच को छोड़े हैं जो कि मोटे हैं, है ना, इसमें मैंने लीफ को कट नहीं किया है।
है ना। तो इस तरह से जो है कि कटिंग कंप्लीट हो जाता है। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट है गुराई करना। गुराई करना भी बहुत ज़रूरी है। आप जानते हैं कि मिट्टी टाइट हो जाने के बाद सॉइल में जो फंगस ज़्यादा हो जाते हैं, जिसकी वजह से कि इसके रूट में इन्फेक्शन होता है, और इन्फेक्शन होने से हो सकता है कि आपके पौधे बीमार हो जाएं। तो इसीलिए कहा जाता है कि महीने में कम से कम एक बार अच्छे से गुराई कर दें। और गुराई करने में ध्यान ये रखना है कि उसके जो नज़दीक रूट है ना, बोगनविलिया प्लांट की जो जड़ है वो कटे नहीं, है ना। अगर जड़ कट गया तो भी परेशानी हो सकती है, हाँ, लेकिन एक दो जड़ कट गया तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ गुराई करते टाइम ध्यान रखें कम से कम 4 इंच तक के मिट्टी को नीचे से ऊपर करें, उसको मिलाएं, और सबसे पहले साइड में करें, फिर धीरे धीरे जो है सेंटर की तरफ आएँ। देख सकते हैं कि मैं सेंटर में कैसे मिट्टी को हटा रहा हूँ। तब तक वहाँ पे गुराई करते रहना है जब तक कि उसके जो ओरिजिनल रूट है वो दिखाई ना दे। तो वहाँ पे देख सकते हैं कि जब इतना गुराई किया तो यहाँ पर आपको यहाँ पे जड़ दिखना अब शुरू हो गया होगा। तो वहाँ तक करना है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो मैं आगे भी दिखाऊंगा, ऑर्गेनिक जो हम 11 टाइप के न्यूट्रिएंट को मिला करके जो मिक्सचर बनाएंगे उसको यहाँ पर कैसे फिल करेंगे। तो उसके लिए जो जोड़ी कंडीशन है कि जो बोगनविलिया के जो जड़ हैं वो मतलब कि ओवन खुले हुए होने चाहिए, ताकि उस पर जो मैं ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र डालूंगा तो वो तुरंत उसको वो एब्जॉर्ब कर सके, है ना। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है गुराई करते टाइम। और गुराई करने के कम से कम 12 से 14 घंटे के बाद ही ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र हम लोग डालेंगे, है ना। इस बीच में मैं चाहता हूँ उसके रूट को अच्छे से हवा लग जाए, जिसमें कि नाइट्रोजन की जो कमी हो तो हवा से वो ले ले, नाइट्रोजन फिक्सेशन हो जाए, और इसके सॉइल लूज होने से इसके रूट फर्दर फैल सकते हैं। आप देख सकते हैं गुराई परफेक्ट हो चुका है। अब आगे का स्टेप हम लोग देखेंगे कि इसमें हम लोग कैसे, इसमें हम लोग ऑर्गेनिक जो भी हमारे पास मिक्सचर है 11 चीज़ों का, उसको हम लोग कैसे मिलाते हैं, आगे हम लोग देखते हैं। तो आपको बता दूं कि ये जो है कोकोपीट है, इसको मैंने पहले से ही तैयार कर लिया था, तो आपको यहाँ दिखा रहा हूँ ट्रे में डाला हुआ। तो ये कोकोपीट है। इसके अलावा ये देख रहे हैं, ये मिट्टी है गार्डन की, ठीक है। इसमें ये मिट्टी है ना, और काफ़ी भुरभुरा है, इसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी अच्छी है। इसके अलावा ये देख रहे हैं, ये वर्मी कंपोस्ट है ना, ये शक्तिमान का है। और ये देखिए, ये शक्तिमान का है, मैंने पहले डाल दिया था, ठीक है। और इसका ये देख सकते हैं कि पूरा ब्लैक कलर का होता है, और इसमें थोड़ी स्मेल भी होती है, और सबसे अच्छा माना भी जाता है शक्तिमान का। इसके अलावा देख रहे हैं, ये जो सैंड है, रेती जिसको बोलते हैं, ये भी डालना बहुत ज़रूरी है रीफिलिंग करते टाइम। इसके अलावा यहाँ पर ये जो देख रहे हैं, ये सेफ क्योर है ना, ये ग्रीन कलर का है ना, यहाँ पे थोड़ा सा मैंने डाला है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि जो वाइट पाउडर है, ये एक्चुअली में क्या है, आपका गार्ड कंपनी का ट्राइकोडर्मा है, जो फंगस से बचाएगा। इसके अलावा यहाँ पर देख रहे हैं, ये नीम पाउडर है ना, नीम का स्प्रे भी आप इस्तेमाल किया होगा। तो ये पाउडर फॉर्म है जो कि इसके सॉइल में डाला जाता है। एक वीडियो है जिसमें दोनों मैंने कंपेयर किया, यूज़ करें या आप पाउडर यूज़ करें। इसके अलावा यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने थोड़ा सा इप्सम सॉल्ट है हमारे पास, इसको थोड़ा सा यहाँ पे ऐड करूँगा। ये थोड़ा सा ही डाला जाता है, ये देखिए इतना काफ़ी है, ठीक है। ये इप्सम सॉल्ट को डाल दिया। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा मैं एलम डालूँगा, एलम जिसको फ्री बोलते हैं। सॉइल की जो एसिडिक जो कंडीशन है उसको ये मेंटेन करता है, ये भी डालना ज़रूरी है। ये बहुत थोड़ा सा ही डाला जाता है, बस इतना सही। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास ह्यूमिक एसिड है ना, इसका भी मैंने अलग एक वीडियो बनाया हुआ है, थोड़ा सा यहाँ पे मैं डाल देता हूँ ना, इतना काफ़ी होता है इसके लिए। अब यहाँ पर जो मिक्सचर है वो मैं पूरा ट्रे का डाल चुका हूँ। अब मुझे लग रहा है कि थोड़ा कम पड़ गया है, तो थोड़ा अलग से भी डाल देता हूँ। इसमें मैंने कुछ पत्ते भी डाले हैं, इसको डाल करके अच्छे से मिट्टी की फिलिंग कर देनी है। उसमें हल्का सा प्रेशर अप्लाई कर देना है ताकि अच्छा से सेटल हो जाए। पानी अभी ना दें, 12 घंटे के पानी के बाद देंगे तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा।
हम में से ज़्यादा लोग ये गलती करते हैं, कटिंग करने के बाद नीम पानी के मिक्सचर से स्प्रे नहीं करते हैं, जिसकी वजह से उसके पौधे में फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से पौधे सूख भी जाते हैं। तो ये एक ज़रूरी कंसेप्ट है, इस चीज़ को ध्यान रखिए। नीम ऑयल से स्प्रे कर दें तो आपका पौधा पूरी तरह सुरक्षित रहेगा। अब यहाँ पे फाइनल पॉइंट है, लेकिन एक ज़रूरी बात आपको बता दें कि अगर आप चाहते हैं कि आपका पौधा अपने ही शेप में जाए, तो उसके लिए देखिए मेरे हाथ में जो रिंग है प्लास्टिक का, जो ऑनलाइन मैंने ख़रीदा है, आप भी खरीद सकते हैं। कैमरा को मैं अब थोड़ा घुमा के दिखा देता हूँ ताकि आप पूरी बात को देख पाएँ। तो इस रिंग का उपयोग करके इसको आप फाइनल शेप दे सकते हैं। जिधर भी आप ले जाना चाहते हैं उस डायरेक्शन में इसको आप घुमा करके वहाँ पर ले जाइए और उसके बाद उसमें आप उसको रिंग को फिट कर दीजिए। इससे पाएंगे कि आप अपने मनचाहा डायरेक्शन में इस पौधे का शेप पाएंगे। जैसा आपका मन करे वैसा कर सकते हैं। और ये प्लास्टिक का जो रिंग है ये पूरी तरह सुरक्षित है और ये आपका धूप में भी रहने के बाद बहुत दिनों तक ख़राब नहीं होता है। मैं पिछले 3 सालों से इस रिंग को यूज़ करते हुए आ रहा हूँ। आप भी ऑनलाइन या ऑफलाइन तरीके से इस टाइप के रिंग को खरीदें। इसमें क्लिप होता है और इसको लगाना भी आसान है और इसको दबा करके आप खोल भी सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बोगनविलिया का केयर कैसे करें या पौधे की देखभाल कैसे करें अच्छा लगा होगा और उम्मीद करता हूँ कि आप भी आगे इस चैनल के वीडियो को देख करके जानकारी लेंगे।